नमस्कार, मैं प्रियंका अस्थाना। आप देख रहे हैं वीके न्यूज। राजनीतिक दांवपेच में कब शह और मात हो जाए उसका पता ही नहीं चलता। किसी ने सही ही कहा है कि राजनीति का कोई धर्म नहीं होता। मध्य प्रदेश की राजनीति में आए भूचाल से तो आप सब वाकिफ ही होंगे, लेकिन अब जो मध्य प्रदेश से कांग्रेस का ट्वीट सामने आया है उससे आप राजनीति के खेल की उम्मीद का पता लगा सकते हैं कि कुछ भी हो जाए उम्मीद हमेशा कायम रहती है। आपको फरवरी में हुए दिल्ली विधानसभा के चुनाव तो याद ही होंगे, जब चुनावी नतीजों के पोल घोषित हो रहे थे, तब जहां अरविंद केजरीवाल हैट्रिक लगाने को तैयार थे, लेकिन उस समय भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने एक ऐसा ट्वीट किया जो कि वायरल हो गया था। उन्होंने लिखा था कि ये सभी एग्जिट पोल फेल होंगे, मेरी ये ट्वीट संभाल के रखिएगा। भाजपा दिल्ली में 48 सीट लेकर सरकार बनाएगी, कृपया ईवीएम को दोष देने का अभी से बहाना न ढूंढे। खैर, जब नतीजे आए तो मनोज तिवारी को मुंह छिपाने के लिए बहाने ढूंढने पड़ गए, लेकिन उनका संभाला हुआ ट्वीट उनके लिए मुसीबत बन गया था। अब एक बार फिर एक ऐसा ही ट्वीट किया गया है, और इस बार ट्वीट करने वाला शख्स नहीं बल्कि एक सियासी पार्टी है। ये पार्टी मध्य प्रदेश में हाल ही में सरकार गंवाने वाली कांग्रेस है। मध्य प्रदेश से सत्ता खोने के बाद एमपी कांग्रेस ने ट्वीट किया है और दावा किया है कि इस ट्वीट को संभाल कर रखें। 15 अगस्त 2020 को कमलनाथ ही मुख्यमंत्री के तौर पर प्रदेश में ध्वजारोहण करेंगे। ये बेहद अल्प विश्राम है। तो देखा आपने, इन्होंने भी ट्वीट को संभाल के रखने की गुजारिश की है। मतलब कांग्रेस का दावा है कि 4 महीने में बीजेपी की सरकार को वे पलट देंगे और मध्य प्रदेश में फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी। इस ट्वीट को मध्य प्रदेश कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से जारी किया गया है। इस ट्वीट को अब तक हजारों लोग शेयर भी कर चुके हैं। बता दें कि कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर 1 साल 3 महीने और 4 दिन तक काम किया। कमलनाथ ने 17 दिसंबर 2018 को मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 230 में से 114 सीटें मिली थी। सपा के 1, बसपा के 2 और निर्दलीय 4 विधायकों ने कांग्रेस का समर्थन किया था, जबकि बीजेपी को 109 सीटें मिली थी। लेकिन 10 मार्च को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी ज्वाइन कर ली, तो सिंधिया खेमे के 22 विधायकों ने भी पाला बदल लिया, जिसकी वजह से कमलनाथ की सरकार अल्पमत में आ गई और उन्हें लंबे सियासी ड्रामे के बाद इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन इस सियासी ड्रामे में कई विधायक 2 नाव की सवारी भी करते दिखे। इनमें बीजेपी विधायक शरद और नारायण त्रिपाठी शामिल थे, जो बीच बीच में कमलनाथ से जाकर मिलते रहते थे और बीजेपी के खिलाफ बागी रुख अख्तियार कर लिया था। इनमें से एक विधायक शरद कौल ने तो स्पीकर को अपना इस्तीफा भी सौंप दिया, जिसे आखिर वक्त में स्पीकर ने स्वीकार कर लिया। मतलब अब विधानसभा से 23 विधायकों के इस्तीफे हो चुके हैं और कुल 25 सीटों पर उपचुनाव होंगे, क्योंकि 2 सीटें पहले ही खाली थी। इस हिसाब से अगर कांग्रेस इस चुनाव में जीत के दम पर सत्ता पाने का ख्वाब देख रही है तो ये भी उसके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि 22 सीटें ग्वालियर चंबल संभाग की हैं, जहां सिंधिया बीजेपी के साथ आने की वजह से बीजेपी का दबदबा बढ़ गया है। मतलब इनमें से ज्यादातर सीटें बीजेपी का जीतना तय है। और वैसे भी अगर कांग्रेस को फिर सत्ता वापसी करनी है तो उसे कम से कम उपचुनाव में 25 में से 24 सीटें जीतनी होंगी, जो आसान नहीं होगा, क्योंकि अभी कांग्रेस के पास सिर्फ 92 विधायक बचे हैं और 230 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 116 होता है। इस हिसाब से उसे 24 सीटें और चाहिए होंगी। बीजेपी के पास अभी 106 विधायक हैं। इस लिहाज से वो अगर उपचुनाव में 25 में से 10 सीटें भी जीत लेती है तो उसकी सरकार बन जाएगी। मतलब कांग्रेस का ये दावा शेख चिल्ली की हसीन सपने के सिवा कुछ नहीं है, क्योंकि वो बीजेपी में तोड़फोड़ करके भी सत्ता हथियानी चाहेगी तो ये भी उसके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी से कम 2/3 विधायकों को तोड़ना होगा।
जो बीजेपी जैसी कार्डर बेस्ड और विचारधारा वाली पार्टी से तोड़ना संभव नहीं है। इसलिए कांग्रेस का ट्वीट वाकई संभाल के रखना चाहिए, ताकि अगस्त में उन्हें आईने की तरह उन्हें दिखाकर इस ट्वीट के जरिए सवाल किया जा सके कि उनसे इस अति आत्मविश्वास के पीछे कौन सा सियासी गणित लगाया था। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब जरूर करें।